ईश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलसर्वभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशर्वदिवङ्गजम्। आनंद कोटि अनंत श्री भविष्यत पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज साधु समाज की अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर एवं आचार्य महामंडलेश्वर इस आश्रम के लिए पीठाधीश्वर श्रोति ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के प्रतिष्ठित अधिष्ठाता देवों को नमन करते हुए संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप आत्मा को प्रणाम करते हैं। आइए पांचवें मंत्र का पाठ करते हैं। हाँ जी, हाँ दूसरे खंड का पांचवा मंत्र। हाँ 88 पेज पर है, पीछे की 4 लाइनें हैं, उसको मैं पढ़ूंगा अभी। इसी के कनेक्शन में है, बहुत बढ़िया है वो। इह चेद इद चेह वेदितो अथ सत्यम अस्ति न चेद हि वेदित महति विनष्टि भूतेषु विचिन्त्य धीरा अस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। देखिए, इसके अर्थ के पहले ऊपर 4 लाइन संगति वह रह गया था, उसको पढ़ते हैं। वह देखने के लिए 4 लाइनें हैं, लेकिन बहुत बड़ा है। आज समाप्त हो जाए तो बहुत है। कष्टा खलु, भगवान श्रुति माता का नहीं, ये तो अपने भाष्यकार का भाष्य है, भाष्यकार का है। कष्टा खलु, कितना कष्ट होता है, कब होता है, इसके लिए कि देखिए क्या लिखा। शुर नर तिर्यक प्रेतादिश संसार दुख बहुलेषु प्राणिनी कायेषु जन्म जरा मरण रोगादि प्राप्ति ज्ञानात् अतः। अब इसका अर्थ समझने के लिए आपको पहले पेज पर जाना पड़ेगा। पहला दूसरा पेज है, तो मैं बताता हूँ। शुरू पेज पहले खंड में देखिए, पेज नंबर 9 पर देखेंगे तो एक शब्द आया होगा। पेज नंबर 9 गीता प्रेस वाली पुस्तक में पेज नंबर 9 पर भाष्य में ये आया होगा, निष्कामस्य मुमुक्षो सत्य शुद्ध्यर्थम भवति। मिल गया। पहले यह 4थी लाइन से शुरू है, यहाँ से इसका भाष्य शुरू होता है। निष्कामस्य मुमुक्षो सत्य शुद्ध्यर्थम भवति। हालांकि ये पढ़ाया गया होगा वैसे तो, लेकिन बिना इसके समझे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मिल गया, सबको नहीं मिला।
पेज नंबर 9, 5 चौथी लाइन से स्टार्ट है। हाँ, आओ लो 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 लो, कोई बात नहीं। शंकराचार्य जी का भाष्य है, चौथी लाइन। हाँ देखो यहाँ पर है, यहीं से निष्कामस्य मुमुक्षो। हाँ, आपको मिल गया महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज मिल गया भाई। प्रथम खंड जहाँ से शुरू हुआ है दूसरे पेज पर भी आया है, गीता पृष्ठ का है तो चौथी लाइन में है, और दूसरी पुस्तक होगी तो फिर कहीं आगे होगी। इसका मतलब क्या है यही समझना है। निष्कामस्य मुमुक्षो सत्यम शुद्धार्थम भवति। क्या देखिए इस प्रसंग में यह सामवेद की कलाकार शाखा के 9वें अध्याय का ये विषय है। पहले से 8 अध्यायों में उपासना का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार की उपासना की बात बताई गई है। ठीक है, उसके विषय में मैं नहीं जानूँगा, लेकिन अगर जानना चाहते हो तो जान सकते हैं। एक लाइन में केवल नाम दे करके आगे चलेंगे। एक तो समस्त कर्मों का जो प्राणी समस्त कर्म करते हैं जिसका आश्रय लेकर के, उसके बारे में प्राण की उपासना। और शाम कर्मांग शाम मतलब जो है कर्म की अंगभूत जो समुपासना है उसका वर्णन है। गायत्री शाम विषय का उपासना, और वंशानुमुक्तम मतलब शिष्य परंपरा के वंश का, यह 5 प्रकार की चीज़ों का वर्णन है। तो खैर उसकी गहराई में मैं नहीं जाना, वैसे इसमें भी केवल नाम ही दिया हुआ है, जाया जा सकता है, लेकिन वह उपासना के लिए है। अब यहाँ पर दिया हुआ है निष्कामस्य मुमुक्षु सत्य शुद्ध्यर्थम भवति। कोई यदि कर्म करता है निष्काम भाव से, बहुत जगह सुने होंगे, और शाम को तो हम भी कई बार इसका आया भी था, कर्म ज्ञान के अंदर और कर्म योग के अंदर आया था कि जो भी कर्म किया जाता है उसके फल को परमात्मा को समर्पित कर दो। आश्रम में जब क्या बोलता है शिव जी का रुद्राभिषेक वगैरह पंडित जी करवाते हैं अपने आप आश्रम में, हमारे यहाँ पे ही होता है, तो जो भी शिव के प्रीत्यर्थम ये हम कार्य कर रहे हैं। शिवा प्रीत्यर्थम कर्मम अमुक कर्मम या रुद्राभिषेकम करिष्यामि, शिव जी के प्रसन्नता के लिए। उसमें कोई कामना नहीं होती है, न अपने को किसी चीज़ के प्राप्त करने की, न ऐश्वर्य की, धन की, पौत्रजात किसी की कोई कामना नहीं होती। होता क्या है या कहाँ से प्रसंग जाता है इसके मूल देखेंगे तो मूल में यह है कुछ ऐसे साधक होते हैं जो वेद के अनुसार कर्म तो किया, उन्होंने उपासना भी किया, यज्ञ भी किया, और श्रुति स्मृति का वो भी कर्म किया, यह सत्संग का श्रवण किया, उपासना किया, लेकिन जीते जी मुक्ति नहीं हो पाई, मुक्ति नहीं हो पाई। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मुक्ति हो जाए, सद्य मुक्ति अभी हो जाए, कुछ शेष रह गया, कुछ वासना शेष रह गई। ठीक है, तो उस वासना को भुगतने के लिए फिर मनुष्य योनि में आए। कैसे आते हैं? उनके लिए उत्तरायण मार्ग होता है। मतलब जो प्राणी 4 प्रकार की गति का यहाँ पर वर्णन है, 3-4 लाइनों में समझाने में बहुत बड़ा है। छांदोग्य उपनिषद और आपका बृहद्रारण्यक उपनिषद में, बृहद्रारण्यक उपनिषद का 4था अध्याय और छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय, इसमें पूरा अध्याय ही है इसके विषय में, किस प्रकार से जीव जाता है, जीव आता है और उसमें क्या क्या होती है। तो कोई न कोई एक
शेष रह गया, उसके कारण से रह गया। कर्म तो कर लिया, उसकी लगभग सारी जो इच्छाएं थी समाप्त हो चुकी है लगभग। तो यहाँ पर आकर के कुछ जो थोड़ा बचा अंतःकरण में बचा हुआ था मल, उसको भी निष्काम कर्म किया और वह भी शुद्ध हो गया। तो जो प्राणी, जो साधक अपने आत्म तत्व के शुद्धि के लिए कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, कैसा कर्म? जो वेद में, वेद के पूर्व मीमांसा में बताया गया वही कर्म, अपनी मर्जी से नहीं। यहाँ पर जो अपनी मर्जी वाली काम है उनकी बातें नहीं है। तो वहाँ से कर्म करके अपने हृदय को शुरू करके स्वच्छ करके निर्मल करके फिर क्या है? निष्कामस्य मुमुक्षु। किस लिए? मोक्ष प्राप्त करने के। निष्कामक्ष मुमुक्षु, समझे? और निष्कामक्ष मोक्ष का मतलब है क्या होता है? श्रद्धा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कि फिर दोबारा इस संसार के आवागमन में वह ना फंसे। ठीक है, बतना बात समझ में आ रहा है ना? चाहे उपासना किया या ज्ञान की प्राप्ति किया। लेकिन अगर किसी न किसी वासना के रहते हुए फिर भी उसको ज्ञान पूर्ण रूप से उसके जीवन, उसके हृदय में अवधारण नहीं हुआ और उसकी मुक्ति नहीं हो पाई, तो वह उत्तरायण की गति से जाता है। उत्तरायण की गति क्या होती है, डिटेल पे इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। सूर्य मकर राशि में, अब ये कहो कि राशि क्या है तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मोटा मोटा समझ लो 14 जनवरी से लेकर 14 जनवरी में एक संक्रांति आती है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। 13-14 जनवरी को, क्योंकि हर 72 साल के बाद सूर्य का फिर राशि परिवर्तन हो जाता है, एक दिन का अंतर आ जाता है, एक दिन का अंतर आता है। अभी 14 जनवरी होता रहा है, अब शायद 13 हो जाए या 15 हो जाए, एक दिन का अंतर पड़ेगा। 72 साल लगभग पूरा होने वाला है। तो होता क्या है, उस 14 जनवरी से लेकर के लगभग 16 जुलाई तक, 16 या 17 जुलाई तक सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि में रहता है। 12 राशियां होती हैं पूरे साल में। सूर्य जिन 12 राशियों में भ्रमण करता है तो 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। तो मकर से लेकर के मिथुन तक उत्तरायण माना जाता है, और जिस समय कर्क में प्रवेश करता, कर्क से जब तक धनु में रहता है या मकर में प्रवेश नहीं करता, उसको दक्षिणायन कहते हैं। हाँ, 14 जनवरी से लेकर के 16 जुलाई तक, और दक्षिणायन मार्ग होता 16 जुलाई से लेकर के 14 जनवरी तक। तो यहाँ पर यह है कि अगर उत्तरायण मार्ग से कोई व्यक्ति जाएगा, कौन जाएगा? हर कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब यह नहीं जिसकी भी मृत्यु इस समय होगी वही सभी उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, नहीं। जो उपासना, यज्ञ इत्यादि भी किया या पहले जन्म में कर लिया, उसको करने की कोई जरूरी भी नहीं है। उपासना किया, भगवान का मतलब भजन किया दूसरे शब्दों में, और साथ ही यह ज्ञान मार्ग पर चला, गीता जी का अध्ययन किया या उपनिषदों का अध्ययन किया, लेकिन कोई न कोई यहाँ पर हृदय में, अंतःकरण में रह गई वासना, पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हुआ, पूरा ज्ञान अवधारित नहीं हुआ, तो वह उत्तरायण मार्ग से जाता है। उत्तरायण मार्ग का मतलब वह दिन का अभिमानी देवता उसको लेता है, उसके शरीर को। शरीर कौन कौन चीज जाता है? जो जीव जिसको कहते हो, जीवात्मा कहते हो, जो कि कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता अपने को मान बैठता है, वह 19 तत्वों के साथ जाता है। 19 तत्व में 10 इंद्रिय होती हैं। यह हाथ पैर नहीं, अंदर में एक मन होता है
और 5 प्राण और 4 अंतःकरण। न अंतःकरण में मन भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, 19 हो गए ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण। प्राण का नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस 19 तत्वों को ले करके जाता है। इसके साथ और भी होता है। आप तो कहते हो कि जीव आया खाली और खाली जा रहा है, नहीं, जो कर्म किया उसका संस्कार भी लेके जाता है, पहले का भी और इधर का भी, खाली नहीं जाता है। सब उचित में भरा पड़ा रहता है। हमें आपको किसी को दूसरे को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सारा संस्कार उसी के अनुसार तो अगला जीवन उसको मिलता है। तो कहाँ तक जाएगा? कहानी तो बड़ी लंबी होती है। सूर्य का, दिन का अभिमानी देवता सूर्य, उसको हैंडओवर करता है पक्ष के अभिमानी देवता को। पक्ष का अभिमानी देवता महीने के अभिमानी देवता को, वह फिर संवत्सर के अभिमानी देवता को करते हुए, संवत्सर मतलब 1 संवत्सर पूरा होता है। उसके बाद वह देवलोक में जाता है। देवलोक में जो उसकी इच्छा थी, जैसे किसी की इच्छा थी, गरीब हैं लोग, पानी से तड़प रहे हैं, पानी भी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके पास तो पुण्य का सागर है, तो हो सकता है वह पानी का देवता बना दिया गया और सबकी सेवा कर रहा है। यह देवता हो कोई भोग भोगने की अप्सराओं के साथ इत्यादि, तो वहाँ पर जा करके स्वर्ग में भोग करेगा। तो जो भी मन के अंदर एक कुंठा होती है छुपी हुई, उसका वो भोग करता है। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, एक भरत की, जड़ भरत की कहानी सुना होगा आपने श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण तो सुना होगा ना। होता क्या है, यह एक राजा थे वैसे, लेकिन भगवान के एक 24 अवतारों में से एक अवतार भी थे। जैनियों के तीर्थंकर भी हुए। क्या नाम था उनका? यह प्रियव्रत के मनु और शत्रुपा के छोटे पुत्र प्रियव्रत के खानदान में आए हुए थे। हाँ, उत्तानपाद बड़े पुत्र था, का नाम था। हाँ, उनके यहाँ भगवान पृथु के रूप में आए थे, और छोटे पुत्र के यहाँ यह आए थे जैनियों के तीर्थंकर बन करके। इनका, हाँ, यह उनका नाम मेरे को अभी नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा, बता दूंगा। तो उनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में से बड़े पुत्र थे यह भरत जी, इनको राज ओवरऑल दे दिया। 81 पुत्र कर्मकांडी हो गए, तो वो निकल गए कर्मकांड करने के लिए। 9 पुत्र जोगी बन गए, ज्ञानी बन गए, वो चले गए। 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बना दिए। ऋषभदेव, देखो याददाश्त कितनी अच्छी है। हाँ, ऋषभदेव, तो ऋषभदेव के पुत्र थे। तो यह क्या हुआ, इनको भी राज्य से कोई लगाव नहीं था, बिल्कुल विरक्त थे। वह सब कुछ छोड़ करके अपना चले आए जंगल में तपस्या करके। एक गलती किया इन्होंने, गुरु नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, उसके फलस्वरूप प्रॉब्लम तो होती है। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, एक हिरनी जो गर्भवती थी, पीछे से शेर उसको खाने के लिए आ रहा था, और वह न कुछ देखी ताव देखी, और वो कूद पड़ती है नदी में, कूद पड़ती है, और उसका बच्चा गिर जाता है, इनके गोद में ही गिरता है, उसको ले लेते हैं, और उसका तो जो है काम तमाम हो जाता है। अब वह ले करके उसको पालन करते हैं। यहाँ पर भूल क्या होती है, पालन किया कोई बात नहीं, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको छोड़ देना चाहिए अपने झुंड में जाने को।
लेकिन उनसे आसक्ति हो जाती है। जड़ भरत, जड़ भरत तो बाद में थी, अभी तो भरत से है, ठीक है। उनके मन में यह आशा थी कि अगर यह मनुष्य का बेटा होता तो मैं इसको ज्ञान देता। हम बारंबार उनके मन में यही जिज्ञासा आती है, यह क्यों नहीं मनुष्य का अब हिरण के रूप में मैं इसको कैसे ज्ञान दूँ, यह मुक्त हो जाता। हाँ, जो हर एक अगर कोई ज्ञानी पुरुष होता है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, फिर भी दया तो उसके अंदर आई जाती है कि जो मेरे अंदर है मैं दूसरे को दे दूँ, मेरे पास धन है तो जिसके पास धन मैं उसको धन दे दूँ, ज्ञान है जितना है उतना मैं दे दूँ। शरीर छोड़ते हुए यही उनके अंदर रही कि मैं इसको ज्ञान नहीं दे पाया अपने प्रिय पुत्र को। मनुष्य का बच्चा होता तो अवश्य मैं इसको ज्ञान दिया होता। दूसरा जन्म हिरण में आसक्ति होने के कारण हिरण का जन्म मिला। तीसरे जन्म में एक जोगी परिवार ब्राह्मण के यहाँ पैदा होते हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, कहानी में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जब वह हिरण का बच्चा राजा रहुगढ़ के रूप में आया और उनका वह जा रहे थे कपिल भगवान के यहाँ सत्संग सुनने के लिए, बीच में एक उनका कहार कहते हैं पालकी उठाने वाला, अब तो आजकल पालकी का सिस्टम लगभग समाप्त है, तो राजा ने कहा देख लो कोई एक मिल जाए तो ले आओ, तो यही मिले, तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे थे, ले आए। अब पालकी में जुड़ तो गए, लेकिन इनका ध्यान नीचे पृथ्वी पर था, किसी जीव की हिंसा न हो, अपनी पूर्व घटनाओं का याद था। तो जब छलांग लगाते तो राजा पालकी हिलता और राजा को पीछे से चोट लगती। एक बार दो बार हुआ तो डांटा उन्होंने, फिर तीसरे बार कहा कि अच्छा चलो पालकी उतारो, रुको, रुक गए। चाबुक होता है ना राजाओं का, वह निकाला, अरे ये तो देखने में कितना हट्ठा कट्ठा है, हाँ, लेकिन चलता है मरियल जैसे। और यह जो भरत जी थे, वह उनकी वृत्ति जो थी मरने के समय में कि मैं उसको ज्ञान देता, वही हिरण का बच्चा था जिसको उनसे पिछले जन्म में आसक्ति थी। अभी तक बोलते नहीं थे, गायत्री का मंत्र तक पिताजी को नहीं सुनाया था भाइयों को कि क्योंकि मेरे को इस कांड में फंस जाना पड़ेगा। तब फिर वहाँ पर पूरा शास्त्र ज्ञान ही देना शुरू कर देते हैं कि राजन तू किसको अट्ठा मोट्ठा कर रहा है, इस चमड़ी को कर रहा, जो तुम्हारे अंदर है वही तो मैं भी हूँ, जो मैं हूँ वह तुम हो। यह चमड़ी तो पंचमहाभूतों का तो जल करके साफ हो जाएगा। अरे वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर देखता है जनेऊ, वहीं पर प्रणाम करता है, कहता है भगवान मेरे से बहुत गलती हुई, आप क्षमा करें। अब पूरा शास्त्रार्थ होता है। अब कपिल भगवान के यहाँ जाना तो छोड़ो, यह शास्त्र होता है। तो यहाँ पर बताने का, इस कथानक को कहने का अभिप्राय सिर्फ यही था, अंतिम समय में जो इच्छा एकाध रह जाती है वह दूसरे जन्म में पूरा करना पड़ता, दूसरे या तीसरे जन्म में। तो जो इच्छा थी कि यह हिरण का बच्चा यदि मनुष्य का बच्चा होता तो उसको मैं ज्ञान दे करके मुक्त कर देता, वह उस जन्म में उन्होंने ज्ञान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि वह साधक जो है उत्तरायण मार्ग से जाकर के जो भी इच्छा होती वहाँ पर पूरा करता है, और ब्रह्मा जी का जब अंतिम समय आता है तो ज्ञान का उपदेश देते हैं, वह क्रम मुक्ति के माध्यम से वो मुक्त हो जाता है। अगर कहीं प्रमाद आ गया तो पुनः वापस आता है मनुष्य लोक में, फिर किसी धीमान के यहाँ
संभ्रांत परिवार में या किसी जोगी के घर पैदा होता है और अपनी साधना वहीं से करके आगे बढ़ जाता हुआ। यह गति हुई उत्तरायण मार्ग का, समझे। उत्तरायण मार्ग की गति में वही पुरुष जाता है जो कि जीवन के अंतर्गत ज्ञान मार्ग पर चला, यानी उपनिषद ज्ञान, अरे गीता जी, और क्या होता है ब्रह्मसूत्र का अध्ययन या श्रवण किया, उसका मनन किया, निध्यासन किया, या उपासना भी किया। उपासना वालों की भी एक गति मिलती है, ऐसी बातें नहीं है। भगवान कृष्ण अभी तो 11वां अध्याय में बताया ही था, जो कुछ योग से, तप से, ज्ञान से मिलता है वह सब केवल हमारी भक्ति से ही मिल जाता है। तो सब कुछ मिलता है। अंतर यहाँ पर भगवत्कार वृत्ति बनती है और यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, और कोई बात। लेकिन अंत समय में अंतर यह होता है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाना पड़ता है, अपने को सब कुछ समाप्त कर देना पड़ता है, और इस ज्ञान मार्ग में विलीन नहीं होता है। हमारा अस्तित्व अलग बना रहता है, भगवान का अस्तित्व वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम स्वयं ब्रह्म है ही हैं। वह भ्रम का हमारा निवारण हो जाता है और हम, हमारे अंदर जो अज्ञान का सफाया हो गया, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बस यही होता है। तो यह हुई उत्तरायण गति, और कम से कम गति तो जिसकी होती है, नहीं तो कम से कम जीवन सफल होकर के आगे वह बढ़ता है। अब आगे देखो दूसरी लाइन क्या लिखता है, स कामस्य तु ज्ञान रहितस्य केवलानि श्रोतानि स्मरतानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ते पुनरावृत्ते च भवन्ति। ध्यान से देखेंगे आप। लेकिन जो साधक कामनाओं के पूर्ति के लिए वेद विहित, वेद के अनुसार और इष्ट और पूर्त कर्म करता रहता है, श्रुति और स्मृति के अनुसार। श्रुति के अनुसार जो कर्म करते हैं उसको इष्ट कर्म कहते हैं, जप दान यज्ञ इत्यादि। और स्मृति के अनुसार जो कर्म करते हैं उसको पूर्त कर्म कहते हैं, जैसे कुआं खुदवाना, धर्मशाला खुदवाना, अस्पताल खुदवाना इत्यादि। तो जो इन कर्मों को करता है, वेद के अनुसार कर रहा, खूब बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़ा बड़ा तप किया, बड़े बड़े धर्मशालाएं खुलवाई, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, उपासना मार्ग पर नहीं किया, ज्ञान के मार्ग में भी नहीं गया, तो उसकी दक्षिणायन मार्ग से गति होती है, उसको उत्तरायण मार्ग की गति नहीं होती है, और उसकी पहुंच केवल पितृलोक तक है, आगे नहीं जा पाता। इसीलिए क्या है ना, परीक्ष लोकान कर्माण चित्तान ब्राह्मण नस्तकृत अकृतेन इत्यादि आया है ना। तो हमें कहाँ हमारी गति होगी बाद में, उसकी परीक्षा करके हमें काम करना चाहिए ना। क्योंकि मनुष्य का मुख्य प्रयोजन है मनुष्य योनि में आने के बाद अपने को अपने स्वरूप में स्थित होना। ब्रह्मई वामास्मि, अभी यहाँ पर पढ़ा है ना, आया है 2 बार, यह ओम नमो ब्रह्मादि विद्या आता है ना, ब्रह्मई वामस्मि ब्रह्मई वामस्मि। वैसे ही ब्रह्म अपनी आत्मा और ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म में एकत्व स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा ये क्या, वही ब्रह्म है। अद्वैत भाव पूर्ण रूप से आजा वही है, केवल स्वरूप में स्थित होना नहीं, तभी तो आपका पुनरागमन नहीं होगा, तभी तो शब्द मुक्ति नहीं होगी ना। उसको प्राप्ति करना है, और उसकी प्राप्ति हेतु अगर हम सकाम कर्म किए, कोई इच्छा से, कोई इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए किए, और न तो उपासना किया, न भजन नहीं किया, और न तो ज्ञान मार्ग पर चले, न गीता जी का सत्संग सुना, न इसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी कहते हैं। गीता जी, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रयी के नाम से शास्त्रीय भाषा में जाना जाते हैं।
तो वह केवल उसकी गति दक्षिणायन मार्ग से होगी, पितृलोक तक जाएगा और वहाँ पर जो पुण्य किया हुआ वह सारा सुख भोगेगा और भोग करके पुनः आएगा। अब कितनी परेशानियाँ होती इनको अगर मैं वर्णन करूँ ना तो आप दंग रह जाएंगे। बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं। इतनी आसानी से मिलेगा तो पुरुष जन्म में उसको भी जो इष्ट पुरुष इतना पुण्य किए हुए हैं, आने के बाद मिलेगा पुरुष जन्म में। पुरुष स्त्री मतलब दोनों, कोई भी वहाँ पर यह नहीं है, भेद नहीं है, लेकिन मिलेगा पुरुष। वह वृक्ष पशु पक्षी नहीं होगा, इतना तो सीख है। लेकिन वही अगर उपासना किया होता, इस ब्रह्म ज्ञान को पकड़ने के लिए चला होता, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए प्रयास किया होता, तो उत्तरायण मार्ग से जाता, देवलोक तक जाता और ब्रह्मा के पास जा करके ज्ञान भी अंत में प्राप्त करके क्रम मुक्ति से मुक्त भी हो सकता था। नहीं होता वो बात अलग है। तो फिर आता भी तो संभ्रांत परिवार में आता, किसी जोगी के घर या अच्छे घर या मतलब धनी व्यक्ति के। इसीलिए कहते हैं ना, एक ही साथ कई बच्चे पैदा होते हैं, लाखों हजारों। कोई धनी के घर, कोई योगी के घर पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है, कोई डाकू। क्यों होता है? सब अपने ही कर्म तो होते हैं। अच्छा ठीक है। तो कहते हैं वह दक्षिणायन मार्ग से जा करके फिर वापस आ करके फिर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि दक्षिणायन मार्ग से जब आता है तो वह जाता है कैसे सुख भोगता है। ये के शरीर तो जाता नहीं है, ये जो भोगायतन है यह तो जाता नहीं है। तो एक उसको अलग शरीर मिलता है, पत्थर जैसे होता है जो कि न पिघल सकता है और बिल्कुल उसको यह भी नहीं है कि उसका बहन न कर सके। नरक में कहते नहीं है, कढ़ाई में पकौड़े जैसे तले भी जाते हैं ना, तो तला भी जाता है तभी दुख तो जीव को भोगना पड़ता है, लेकिन वह शरीर उसका बना रहता है। जब वहाँ से नीचे धकेला जाता है, उसका पाप भी समाप्त हो गया, पुण्य भी समाप्त हो गया, तो नीचे आते समय वह शरीर फिर अपने आप ही पिघल जाता है और फिर केवल जीव और वह 19 तत्व हैं संस्कार के सहित, अविद्या, कर्म और वासना के सहित वो आता है। वर्षा के माध्यम से 5 आहुतियों का वर्णन है छांदोग्योपनिषद में 6ठे अध्याय में। अगर डिटेल पढ़ेंगे बहुत, एक दिन का क्या महीनों का सत्संग तो वही है केवल यही। हाँ, तो वह माध्यम से आकर के किसी वनस्पति पर पड़ता है, जैसे गेहूँ है, जौ है इत्यादि है, और उसका भक्षण, उसमें जीव आ गया। अब उसका भक्षण कोई पुरुष करता है, युवक पुरुष जिसकी शादी भी हुई है, तो उसके माध्यम से बच्चा हो जाता है, तो पुरुष का जन्म मिल जाता है। अगर कोई मान लो सन्यासी किया, ब्रह्मचारी किया, कोई वृद्ध आदमी किया, कोई तीसरे जेंडर वाला किया, तो फिर कैसे होगा? कोई शेर खा लिया, कोई कुछ खा लिया, तो नहीं होगा ना, खत्म। हाथी मान लो घसीट लिया तो वो तो क्या, फिर दोबारा उसी प्रकार से जाएगा और आएगा, ऐसे होता रहेगा। कहीं जल में गिर गया तो किसी मछली निकल गई या घड़ियाल ने निकल गया, तो अंत में फिर जाना है। पहाड़ों पर गिरा, ऊसर में पड़ा जहाँ पर कोई वृक्ष ही नहीं लग सकता। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से ऊपर नीचे होते हुए फिर कहीं बड़े मुश्किल से उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ते ही परीक्षा लोकान कर्मान चित्तान ब्राह्मणों, वहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर जो मतलब यही है, सकाम भावस्य ज्ञान रहित यानी अविद्या के साथ जो कर्म करता है शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, लेकिन उपासना और ज्ञान मार्ग पर नहीं चलता है, वह केवल श्रोत और स्मार्थ कर्मों को किया, तो उसका क्या होता है फल? दक्षिणायन मार्ग से जा करके पुनः इस पृथ्वी पर मनुष्य जोनी में आता है। ठीक है, 2 जोनी का बात हो गया।
तीसरी गति एक की और होती है कि जो इसमें पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, तब थोड़ा अर्थ बताने में भी अच्छा रहेगा ना। स्वाभाविक्या तो अशास्त्रीय प्रवृत्तिया पार्श्वादि अस्थावर अंत अधोगति स्यात्। मतलब जो कि वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नहीं किया। एक मत होता है ना, लोकायत मत। लोकायत मत, घी खाओ और कर्जे लेकर के लेना हो तो भी खाओ और मस्त रहो, कोई भगवान वगैरह नहीं होता है, ना तो कोई पुनर्जन्म होता है। देखो पुनर्जन्म में अब देखो जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी तो मानते ही हैं, जैन भी मानते हैं इसको, तो पुनर्जन्म को जैन, बौद्ध, सिख सभी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। ईसाई भी, एक मुस्लिम नहीं मानते हैं या पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, और एक लोकायत मत वाले भी नहीं मानते हैं। विज्ञान वाले भी आजकल कहाँ मानते हैं, विज्ञान वाले भी क्या कहेंगे, नहीं मानता। तो मतलब जो नहीं मानते हैं उनके लिए यह बात है कि उन क्या बनते हैं वो देखो, उनकी गति क्या होती है। कोई न तो उत्तरायण मार्ग मिलता है उनको, न दक्षिणायन मार्ग होता है। क्या लिखा हुआ है देखो, पश्वादि अस्थावर अंत अधोगति, अधोगति मिलती है उनको, या अस्थावर वृक्ष पर्वत इत्यादि बन जाते हैं। अब अधोगति क्या है? मनुष्य योनि जो है इसको ऊर्ध्वगति कहते हैं। ऊर्ध्वगति क्या है? मुख ऊपर से खाते हैं और नीचे से विसर्जन करते हैं, वो ऊर्ध्वगति है। अधोगति, अधोगति लिखा हुआ ना, वृक्ष क्या करते हैं, नीचे से जड़ से खाते हैं ना, और ऊपर से विसर्जन करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तिर्यक गति भी आएगा अभी, देखो आएगा, अभी अभी आएगा। हाँ, अब आगे आगे जाकर तिर्यक गति। तिर्यक गति क्या होता है? या कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इत्यादि इधर से खाएंगे और पीछे जाएगा, मतलब सीधे जाता है ना, तो ये तिर्यक गति हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की गति क्या होती है? अधोगति होती है या तिर्यक गति होती है। पशु पक्षी बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, या वृक्ष बन जाएंगे इत्यादि। अब आगे इसको समाप्ति करते हैं, फिर चौथी गति पर बात करते हैं। पशु पक्षी जो कभी भगवान की उपासना नहीं किया और न तो वेद के अनुसार यज्ञ आदि किया, बल्कि वेद के विमुख, वेद से विपरीत कर्म किया। वेद जैसे सत्य बोलना, सत्य बोल, सत्यम वदो प्रियम वदो नानृतम, तो वहाँ पर सत्य बोलना, और क्या है, किसी का चोरी नहीं करना, दया करना इत्यादि जो धर्म बताया गया है, माता पिता गुरु अतिथि की सेवा, उसके विपरीत चलना। तो विपरीत जो कर्म करता है उनकी यह गति होती है, अधोगति या तिर्यक गति उनकी होती है। और जो यहीं रख करके वेद के अनुसार कर्म करते हैं, हालांकि उपासना वो भी नहीं करते, ईमानदारी से कर्म करते हैं, किसी का चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वो भी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की उपासना नहीं किया, भगवान में विश्वास नहीं किया, और ज्ञान मार्ग को भी न तो श्रवण किया न चला, तो वह दक्षिणायन मार्ग से, और जो इस मार्ग पर चलता है वो उत्तरायण मार्ग से क्रम मुक्ति भी हो सकता है, और जो विपरीत चला उसी का अधोगति होता है या तिर्यक गति होता है। तिर्यक गति में भी सुनी लो, 4 प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार का वर्णन किया हुआ है। एक को उसी में सम्मिलित कर लिया है। एक जरायुष, जो कि मनुष्य और या गाय भैंस इत्यादि होते हैं, जो कि जर के अंदर, जरा के अंदर होते हैं। एक उल्बेन कहते हैं, संस्कृत शब्द है, झिल्ली होती है पतली सी,
बच्चा जब होता है ना तो उसको जानते हो कि नाल काटना क्या कहते हैं। अच्छा, और दूसरा जो होता है अंडस, अंडस जो अंडा फोड़ करके बाहर निकलते हैं, जितने भी पक्षियाँ होती हैं ना, कुछ कीड़े भी वो अंडज के रूप में निकलते हैं। एक होता है उद्भिज, मिट्टी फोड़ करके निकलते हैं, तो वह एक श्वेत जो पसीनों से निकलते हैं, चीलर इत्यादि, तो उद्भिज को, अरे ये जो स्वेदज को उद्भिज के साथ लगा लिया गया। तो यहाँ पर 3 प्रकार का वर्णन है, मतलब उसी में उद्भिज भी आ जाता है, स्वेदज भी आ जाता है। तो यह जो बिल्कुल निम्न गति निम्न कर्म करते हैं, जो तिर्यक योनि में आते हैं, यह कीड़े मकोड़े इत्यादि में आते हैं, यही मरते हैं और यही फिर जन्मते हैं। इनके जन्म मरण का 84 भाग दुनिया ऐसे चलती है। यह न तो कोई उत्तरायण भाग न कोई दक्षिण भाग। क्यों? वेद के अनुसार किया नहीं तो कोई पुण्य तो उनके पास है नहीं, तो भोगने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उनकी कोई गति होती नहीं। और जो वेद के अनुसार किया लेकिन भगवान की उपासना नहीं किया, वो दक्षिणायन मार्ग से होता है, लेकिन पुण्य तो किया, तो पुण्य भोगने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो यह 3 गति है। चौथी गति एक ऐसी होती है जो आप जैसे में से कोई ज्ञानी बन गया तो आया है, उसके लिए छांदोपनिषद आया है, उसका लिए सारे पंचभूत बन करके उसमें चले जाते हैं, सारे अंग यहीं पर प्रिलियंत कर जाते हैं, मतलब उसी में लुप्त हो जाते हैं। यह जो उसका प्राण जो होते हैं उस परमात्मा में भी या समष्टि में ही लीन हो जाता है, अपने क्या बोलता है या हिरण्यगर्भ में ही, कहीं आता जाता नहीं, उसकी कोई गति नहीं होती, क्योंकि दोबारा उसको इस संसार में आना नहीं होता। तो इन 4 गतियों में से जिसको जिस गति में आने का मन हो उसके अनुसार से कर्म करे, नहीं आने का मन हो न करे। इसका विस्तृत व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय में किया हुआ है और छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में किया हुआ है। 5वां भी ऐसा, छठा में तो है ही है, 5वां में भी शायद कुछ है, छोटी नहीं आ रही है, यहाँ भी पुस्तक भी नहीं हमारे पास है कि यहाँ पर मैं देख करके आपको बता दूंगा। आपके पास होगा ना, आपके पास होगा, आपके पास पुस्तक होगा, छांदोग्य उपनिषद नहीं है तो यहाँ पर होगा। 6ठे में तो है, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, 5वें में भी कुछ होगा तो होगा, नहीं तो 6ठे में तो है, बृहदारण्यक में 4थे में। यह जो ईशाद 9 उपनिषद आते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें न तो बृहदारण्यक है न छांदोग्य उपनिषद, वो अलग से पुस्तक आती है, इतनी ही मोटी लगभग वो पुस्तक है। अब देखिए आगे, देखिए भगवान भाष्य क्या कहते हैं। जायस्य, कहाँ पर, हाँ यही है ना, यही तानमानि क्षुद्राणि सकृत वर्तीन भूतानि भवन्ति जावस्य मृत ते तृतीय स्थानम। मतलब यहाँ पर यह देखो 5वें अध्याय में भी आया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय का 10वें ब्राह्मण का 8वां। इसका मतलब छांदोग्य उपनिषद में 5वें अध्याय में भी है, 6ठे अध्याय में भी है, 5वां अध्याय में डिटेल ज़्यादा 5वें में होगा, 6ठे में थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो 4थे में बृहदारण्यक में, 5वें में यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि ऐसे जीव केवल यहीं मरते हैं और यहीं जन्मते हैं और उनके लिए कोई गति नहीं होती है। यह ऐसा श्रुति में छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यह समाप्त होता है। अब आ जाइए आप 5वां मंत्र दूसरे अध्याय का जो 80-82 पेज पर पढ़ रहे थे वहाँ पर आ जाइए। यह गतियों को बताने के लिए इसलिए दिया गया कि बिहदा, यह जो लिखा हुआ ना, क्या क्या लिखा हुआ है, कष्टा खलु
सुर नर तिर्यक प्रेता। अब यहाँ देखिए, कष्टा खलु का मतलब बहुत ही कष्ट की बात है। कष्ट की बात है कि नहीं? जो कीड़े मकोड़े में मरते रहें, 84 लाख दुनिया में भरसते रहें, तो यही करें, बहुत ही कष्ट की बात है। कष्टा खलु शुर, वही जो निष्काम कर्म किए, ज्ञान के रास्ते पर चले और उत्तरायण मार्ग से गए, कोई इच्छा थी लोगों की सेवा करने का तो देवता बन गए। समझिए इस बात को, वो देवता बन गए तो वह सुर की जोनी प्राप्त की। और जिनको ममता रह गई अपने परिवार से या किसी साथी सपेटी से, वह नर के रूप में पैदा होंगे, मनुष्य योनि में नर के रूप में आएंगे। सुर नर, और तीसरे जो हैं जो शास्त्र के विपरीत काम किए, वह तिर्यक योनि में गए, तिर्यक योनि में गए या अधोगति में गए। और फिर प्रेत आदिशु, प्रेत देखिए, प्रेत भी, प्रेत कैसे बनते हैं? मान लो एक कहानी, एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक बहुत बड़े ब्राह्मण के घर एक बालक रहता था, विद्वान था, गीता जी पूरा उसको कंठस्थ था, उपनिषद भी कई कंठस्थ थे। भगवान की ऐसी कृपा की वह मुक्ति नहीं पा सका, ज्ञान नहीं पा सका, और ऐसा पड़ोस में झगड़ा होता है, उसको मार देता है। होता है झगड़े में तो यही होता है ना। तो दूसरे वाला भी जब सबल होता है तो वह भी इसको भी मार देता है। तो वह ज्ञानी आदमी मर जाता है। तो क्या कहते हैं उसको? ब्राह्मण, क्या कहते हैं? ब्रह्म प्रेत, ऐसे कुछ कहते हैं, इसका नाम कहते हैं, जो कि बहुत ही मतलब अपने लिए भी खराब, दूसरों को भी खराब करते हैं। ज्ञानी तो है लेकिन प्रेत के जोनी में चला गया। और प्रेत के जोनी में कोई चला जाता तो श्रीमद् भागवत के अंदर कथा आई है कि धुंधकारी गया था, वो तो बहुत पापी था, खैर उसका उद्धार कैसे हुआ था? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। ये जो गया इत्यादि पिंड दान करते हैं, उससे भी कोई प्रेत बन गया तो उससे उद्धार नहीं होता है। यह धुंधकारी ने स्वयं बताया था कि एक नहीं सैकड़ों बार गया जाओ। जब उनके भाई गोकर्ण ने कहा कि मैं तो गया में और कई कई तीर्थों में जा कर के तेरे लिए पिंडदान भी किया था, तो कहते हैं सैकड़ों बार करो तब भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो सूर्य भगवान से रथ को उनके रोक करके, अब यहाँ पर विपरीतार्थक है इसलिए मत जाना, क्योंकि सूर्य भगवान तो आज कल के विज्ञान के अनुसार स्थिर हैं और यहाँ पर चलते हैं, कितने घोड़े हैं, 12 पहिए हैं, घोड़े हैं, तो उसको मत जाइएगा, वो तो उसको मत जाइएगा, नहीं तो फिर बेकार का डिस्कशन होगा। हालांकि डिस्कशन तो है। तो वहाँ पर भगवान से आज्ञा लेते हैं कि कैसे इसका मुक्ति। भगवान बताते हैं केवल एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण। तो वह 7 दिन के साप्ताहिक श्रवण मनन किए थे और धुंधकारी की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार से ब्रह्म प्रेत कोई बन जाता है तो उसकी मुक्ति का भी वही कारण होता है। और जब तक उस लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पड़ा रहता है तो उसी प्रेत योनि में ही पड़ा रहेगा और उसी में भाई उसी में तो भुगतना पड़ेगा। किसी के ऊपर सवाल होकर के उसको परेशान करता है, यही तो होता है, महाराज जी जानते हैं। तो यह है जोनिया है। तो कष्टा खलु, ये देखिए कि जो अगर मुक्ति नहीं होती है तो कितने कष्ट की बात है, कितने कष्ट की बात है। देवता बने, मनुष्य, तिर्यक योनि यानी पेड़ पौधे, प्रेत आदि बने, संसार दुख बहुलेशु। अब संसार में कितना बड़ा बड़ा कष्ट होता है। जन्म समय में कितना दुख होता है, मरने के समय में कितना होता है, बुढ़ापे का कष्ट देखो, कोई रोग घेर लेता है। और क्या महाराज जी, कोई देखो ये तो फिर भी ठीक है, अरे कईयों को तो
हमने खुद देखा है, कमर इतनी झुक जाती है, बेचारे डंडा लेके भी नहीं चल पाते हैं। अरे सब कुछ ठीक रहते हुए घुटना खराब हो गया, मस्तिष्क खराब हो गया, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि पहला प्रयोजन जो हमारा यह था कि हम अपने प्रयोजन में सफल हो जाएं, यानी हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, और स्थित ही नहीं बल्कि हम हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व स्थापित करके अपने स्वरूप में स्थित रहें। वह प्रयोजन नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो कम से कम जो मान लो इस संसार में राग द्वेष इत्यादि किया, तो अपने पुत्रादि इत्यादि के लिए तो कुछ किया, अपने जीवन के लिए फिर भी नहीं कुछ किया, फिर उसमें भी सफलता नहीं मिली किसी कारण से है? क्योंकि कब आग लग जाएगी, कब आपकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ पता है क्या? तो जो चाहते थे बेटे के लिए करना, समाज के लिए करना, वो तो सब अधूरा रह गया ना, वो भी नहीं हुआ। और तीसरा, इस सन्मार्ग पर नहीं चले तो फिर तिरेक योनि में चले गए, कहीं प्रेत के योनि में चले गए, तो लाखों वर्षों तक बसते रहे। तो इसीलिए कहा गया कष्टा खलु। तो ये सारी यह जन्म मृत्यु रोग आदि के कितने बड़े दुख की बात है, इसीलिए यह अगला मंत्र का वर्णन आया है। अगले मंत्र की विवेचना इसीलिए की जा रही है। क्या यह कहाँ हुआ है? अभी तो यह चेत वेदी अथ कहाँ हुआ है? यह क्योंकि यह जिसने जान लिया, क्योंकि यह जिसने जान लिया वही सत्य है। क्या जान लिया? जो कहते हैं, जो बताया गया था ब्रह्म को, जो स्रोत का स्रोत है, चक्षु का स्रोत है, अविज्ञातम बीजानीनम, अभिजानम, तो अविज्ञात को बीजानम, जो अज्ञात कहता है कि मैंने नहीं जाना, उसने जान लिया। तो उस ब्रह्म को जो अच्छी तरह से जान लिया, वह अगर जान लिया तो बहुत अच्छा। इस लोक में, इस शरीर से और इसी समय तीन चीजें हैं। इहलोके अस्मिन् शरीरे, अस्मिन् लोके और अस्मिन् काले, इसी संसार में, इसी शरीर के माध्यम से और इसी समय, क्योंकि समय आने वाला नहीं है, किस समय यह चोला गिर चला जाएगा कुछ पता है क्या? किसका प्राण कब निकलेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए इसमें भगवान भाष्य ने बहुत यहाँ पर शक्ति किया है। अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे और अस्मिन् काले, इसी काल में। देर भी नहीं करना, ज्ञान की मार्ग पर ही चलो। अरे भाई इसमें समय क्या लगता, नहीं कुछ तो भगवान का निरंतर जाप कर सकते। अब आपको ज्ञान की प्राप्ति भी आप हो गया, प्रतिबोधि तत्व का प्रतिबोध याद है नहीं है? प्रतिबोधितम मतम अमृतत्वम विद्यते, ऐसे है ना कि अगर प्रत्येक व्यक्तियों में आपको बोध हो गया, किसका? उस ब्रह्म का। हर एक व्यक्तियों में ब्रह्म का बोध हो जाता है तो आप मुक्त हो गए, अमृतत्व को प्राप्त कर लिए। तो उसको प्राप्त कर लो ना, इसमें क्या है? वृत्ति तो यहीं से निकलती है, केवल उसके लिए निरंतर चिंतन करते रहना है कि हम ही ब्रह्म हैं। नहीं तो बहुत कष्ट की बात है। कष्टा खलु, हमें नाना प्रकार के जीवन में और दुख संताप व्याधि से युक्त होना पड़ेगा। यह चेदो, यह चेत अवेदितम, इसको जान लिया तो अत सत्यम भवति, यही सत्य है। सत्यम का अर्थ आगे समय नहीं है, कल देख लेना, नीचे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 89 में वाक्य भाष में दिया हुआ। परमार्थ तत्वम
तो वाप्तम तस्य जन्म सफलम इति अप्रायः, यह अप्राय है कि उसका जीवन सफल हो जाता है। यहीं पर समाप्त करते हैं कि समय समाप्त हो गया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्